हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फेमस वुमेन 2022 जून तक की अपडेटेड लिस्ट है। अभी तक की जितनी भी प्रसिद्ध महिलाएं हैं जिन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है अपनी अपनी कंट्री में या इंडिया में, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो बने रहना लास्ट तक, ठीक। So the first question is, Xiomara Castro was sworn in as the first woman president of which country in Japan 2022? जनवरी 2022। जियोमारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मैंने बताया है, एक तो महिला बहुत कम बनती हैं, पहली अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली राष्ट्रपति बनी है किसी देश की, ठीक है। जियोमारा कास्त्रो जी कहाँ की बनी है, क्वेश्चन ये है। होंडुरास की, ठीक है। होंडुरास की जियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर हम होंडुरास की बात करें, अगर होंडुरास आया हुआ है करंट अफेयर टॉपिक पे, तो हम इसकी बात करें। इसकी राजधानी है तेगुसिलाका, तेगुसिगालपा, ठीक। ये इसकी अपनी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा चल रही है हाल फिलहाल में, वो चल रही है हुंडरान लैम्पीरा, ठीक है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन पोस्टेड एज गुरुग्राम फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इन फरवरी 2022? फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली, अब देखो गुरुग्राम की, हाँ, आज तक की गुरुग्राम में पहली महिला पुलिस आयुक्त नहीं हुई थी। इस बार पहली महिला जो आयुक्त है वो नियुक्त हुई है। कौन है वो क्वेश्चन पूछ रखा है, काला रामचंद्र जी, ठीक है। काला रामचंद्र गुरुग्राम की पहली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि मेनली तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, लेकिन शादी के बाद ये हरियाणा चली गई थी, तो इसीलिए गुरुग्राम की पहली पुलिस ऑफिसर बनी हुई है काला रामचंद्र जी, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विद सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी? देखो, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह हैं, जितने भी अपने पर्वत हैं, उनको तो फतेह बहुत लोग करते हैं, ठीक है। उनका नाम भी आता है, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट की बात है। लेकिन ये क्वेश्चन इस बार पूछ रखा है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। आपको पता है, हम जितनी हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी उतनी ही होती रहती है, ठीक। तो इसीलिए ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत बहुत पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये पहली महिला है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया है। ये है अपनी प्याली बसाक जी। थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। मई 2022 को पश्चिम बंगाल की हैं ये प्याली बसाक। इन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करके पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। अक्टूबर 2021 में प्याली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलाधरी पे चढ़ने वाली भी पहली महिला बनी। प्याली ने अभी माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाइट पे है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको तो फतेह कर दिया है। इससे पहले अगर हम इनकी प्रीवियस की बात करें 2021 की, तो माउंट धौलाधरी जो कि 8167 मीटर की ऊंचाई पे है, उसको भी फतेह कर दिया था बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। अगर वहीं हम एडिशनल बात करें, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते हैं जो मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो प्याली बसाक है उनका नाम है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। प्रियंका मोहिते हैं, इन्होंने सिर्फ कंचनजंगा पर्वत ही फतेह नहीं करा, बल्कि उससे ऊपर की 5 और चोटियां भी फतेह करके पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रियंका मोहिते के बारे में भी, ठीक। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022? 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ठीक। तो ये चुना गया है रिजवाना हसन जी को। ये अपनी बांग्लादेशी पर्यावरण वकील हैं, ठीक है, बांग्लादेश की इन्वायरमेंटल लॉयर, पर्यावरणीय वकील है रिजवाना हसन। इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस
जो कि IWOC है उसके लिए चुना गया है। अब ये IWOC क्या है थोड़ा देखते हैं। ये 2007 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। 2007 में अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा जितनी भी असाधारण साहस है, ताकतवर हैं, जितनी भी करेजियस लोग हैं, नेतृत्व वाली महिलाओं को दिया जाता है ये, ठीक है, जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं, ठीक है। और IWOC के तहत अब तक 80 देशों में 170 महिलाओं को ये सम्मानित कर दिया गया है। और इस बार किसको सिलेक्ट किया? रिजवाना हसन जी को, जो कि बांग्लादेशी पर्यावरण वकील है, ठीक। नेक्स्ट है नेम द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पीजन। मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पीजन की विजेता का नाम बताइए। कैरोलिना बिस्वाल्का, ठीक। कैरोलिना बिस्वाल्का जो है मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पीजेंट है। थोड़ा देखते हैं इसका जो आयोजन हुआ था वो 17वां संस्करण था, 70 संस्करण था, एडिशन था, जो कि 16 मार्च 2022 को सैन जुआन प्यूर्टो रिको में कोको कोला म्यूजियम हॉल में आयोजित किया गया, ठीक। वहीं मिस यूएसए श्री सैनी एक भारतीय अमेरिका प्रथम उप विजेता के रूप में उभरी है, ठीक है। जो अपनी कैरोलिना है वो तो जीत गई है, विनर रह गई, लेकिन अगर रनर अप की बात करें तो श्री सैनी जी बनी है। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री हैज बीन इलेक्टेड कैटलिन नोवाक एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? ठीक, हंगरी। तो जो हंगरी देश है कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है, ठीक। अब अगर हम हंगरी की बात करें, इसकी राजधानी अभी चल रही है कि इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। और करेंसी चल रही है, इसकी जो करेंसी चल रही है हंगरेरियन फॉरेंट, क्योंकि हंगरी क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैपिटल कौन सी है, करेंसी क्या चल रही है, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल swimmer in the world to swim across the Park Strait from तलाईमन्नार श्रीलंका to धनुषकोटी इंडिया। तलाईमन्नार श्रीलंका से धनुषकोटी, तलाईमन्नार अपने श्रीलंका में है, धनुषकोटी भारत में है। यहाँ तक कि जो पाल स्ट्रेट था, मतलब पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी, ठीक। बहुत ही अचीवमेंट की बात है, इतनी छोटी बच्ची हैं, ये पूरा इतना ज़्यादा कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है, श्रीलंका से भारत तक का पूरा। तो इनका नाम है अपना जिया राय, ठीक, जिया राय। थोड़ा देखते हैं, उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन जानना और इसकी किलोमीटर जानना, ठीक है। 29 किलोमीटर और 13 घंटे 10 मिनट, ठीक। यह आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक। यह रिकॉर्ड पहले बुलाधरी चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में दूरी तय की थी। जो 2004 में बुलाधरी ने ये दूरी तय करी वो 13 घंटे 52 मिनट की थी, लेकिन उससे भी कम में 13 घंटे 10 मिनट में जिया राय ने तय कर दी है, और बहुत छोटी है ये अभी, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन सेलेक्टेड टू सर्व ऑन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, ठीक। कैथरीन ब्राउन जैक्सन, कैथरीन ब्राउन जैक्सन ये जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। इनका नाम है कैथरीन ब्राउन जैक्सन जी, ठीक। नेक्स्ट है रितु खंडूरी भूषण बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ विच स्टेट। रितु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अभी तक की उस स्टेट की, जो भी स्टेट है वो बताऊंगी, उस स्टेट का कोई भी पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी विधानसभा में। पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की, ठीक। तो कौन बनी है? रितु खंडूरी भूषण जी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड अपने में ही एक बहुत ही पहाड़ी इलाका, बहुत अच्छा इलाका है, नॉर्थ में है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। अच्छा इलाका मतलब बहुत सुंदर है, ग्रीनरी वगैरह है, क्योंकि अपना पूरा हिली एरिया है, ठीक है। तो इसकी लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3,
ठीक है। इसका स्टेट एनिमल अगर हम बात करें एल्पाइन मस्क डियर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और यहाँ का जो जीआई टैग, रजिस्टर्ड जीआई टैग जिसको मिला है वो उत्तराखंड तेज पत्ता होता है ना, उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। In weightlifting, who scripted history by being the first Indian to win a gold medal at IWF Junior World Championship at Heraklion in Greece in May 2022? भारोत्तोलन में किसने मई 2022 में ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया? ठीक है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप हो रहा था भारोत्तोलन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, उसमें स्वर्ण पदक लेकर आए हैं हर्षिदा शरद गरुड़ जी। ठीक है, हर्षिदा शरद गरुड़ जी। ठीक, और उन्होंने मैंने हमेशा बताया कैटेगरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरी बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन कैटेगरी से क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने 45 किग्रा भार वर्ग में 153 किग्रा उठाया है। ठीक, तुर्की की बैक्टास कांसू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा की त्वेडोरा लुमिनिता ने इंकू ने कांस्य पदक जीता है। अपनी इंडिया की हर्षिदा तो स्वर्ण लेकर आ गई, बाकी रजत और कांस्य भी मैंने बता दिया है कौन लेकर आया, ये भी जानना जरूरी है। और हर्षिदा 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना प्रियंका मोहिते फ्रॉम डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 peak above 8,000 meter after she climbed Mount Kanchenjunga in May 2022। ये क्वेश्चन अगर पहले किसी ने ध्यान से सुना होगा, अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ही मैंने बता रखा है ये। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं प्रियंका मोहिते मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पे चढ़ने के बाद, कंचनजंगा पर्वत तो चढ़ी है, उसके बाद भी 5 चोटियां फतेह करी हैं इन्होंने। 8,000 मीटर तो इन्होंने तय किया ही किया, उससे ऊपर भी 5 चोटियां फतेह कर दी हैं प्रियंका मोहिते ने। ये क्वेश्चन है ये कहाँ की हैं? ये अपनी महाराष्ट्र की हैं। ठीक, महाराष्ट्र की हैं। वह तेनजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड 2020 की प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उनको पहला कौन सा अवार्ड मिला है। तो अप्रैल 2021 में उसने माउंट अन्नपूर्णा जो कि 8091 मीटर दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की थी, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई वो। ठीक, अब थोड़ा प्रियंका मोहिते के बारे में देखते हैं। प्रियंका मोहिते ने 2013 में दुनिया की, क्योंकि अगर देखो कोई भी इतना अचीवर निकल के आ रहा है तो उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो प्रियंका मोहिते ने 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8849 मीटर, 2018 में माउंट ल्होसो जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर, 2016 में माउंट मकालो 8485 मीटर, फिर माउंट किलिमंजारो 85895 मीटर पर चढ़ाई की। ठीक, वहीं 2015 में प्रियंका मोहिते ने माउंट मैथोसा को फतेह किया जो कि 6443 मीटर पे हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में सबसे ऊंची चोटी है। ये इनकी थोड़ी प्रीवियस लाइफ के बारे में जो कि हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर। किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनके इतिहास रच दिया है? अपनी अभिलाषा बराक जी ने। ठीक, अभिलाषा बराक जी ने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है अपना Who has broken the world record in women's 400 meter freestyle swimming at the Australian Swimming Championship? ठीक, ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये अपने एरियन टिटमस ने। ठीक, ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में एरियन टिटमस ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने मीटर? 400 मीटर। बार बार बताती हूँ, कैटेगरी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटमस के 3 मिनट 56.4 सेकंड के समय में 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिद्वंदी जो केटी लेडी के द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है इन्होंने। ठीक,
टिटमस ने पिछले साल टोक्यो खेलों में 200 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्वर्ण पदक जीता था, इस बार 400 मीटर कर दिया इन्होंने, ठीक, डबल ही बिल्कुल। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट राइनिंग मोनार्क इन हिस्ट्री आफ्टर फ्रांस लुई 14। फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क कौन बन गया है, ठीक, तो अपनी एलिजाबेथ सेकंड बन गई हैं। थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क बनी। उन्होंने 1953 में ताज पहनाया गया था और वह अब 96 ईयर्स की हैं। उन्होंने थाईलैंड के राजा भूमिथॉल औद्योदेव को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 70 साल और 126 दिनों तक शासन किया था, ठीक। फ्रांस का लुई सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट बने हुए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले फ्रांस के लुई थे, अब एलिजाबेथ सेकेंड है। तो जो फ्रांस के लुई थे उन्होंने 1643 से 1715 तक 72 साल और 110 दिनों तक शासन किया था। बहुत लंबा साल है ये भी। अब इसके बाद रिकॉर्ड तोड़नी अपनी एलिजाबेथ सेकेंड। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन इन जून 2022। जून 2022 में फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अपनी लीजा स्टारलेकर, ठीक है। लीजा स्टारलेकर जो है वो फीफा की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन क्रोन एज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? अपनी सरगम कौशल जी को। सरगम कौशल को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में हम। उसके बाद श्रीमती जूही व्यास प्रथम उपविजेता और श्रीमती चाहत दलाल द्वितीय उपविजेता रही, ठीक है। देखो सरगम कौशल के बारे में हर कोई जानेगा, न्यूज़ में था ही ये, मिसेस इंडिया वर्ल्ड बन गई हैं ये 2022-23, लेकिन फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022 हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर इन अ न्यू वर्जन ऑफ कॉइन अनवील्ड बाय द यूएस मिंट। जनवरी 2022 में यूएस मिंट द्वारा अनावरण किए गए सिक्के के एक नए संस्करण में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो, ठीक, माया एंजेलो है। थोड़ा देखते हैं, अमेरिका की मिंट ने माया एंजेलो की छवि लिए 25 सेंट का नया सिक्का जारी किया। 2010 में उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया गया था। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं सिक्के हैं, इसमें माया का ही है, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड यूएस न्यूक्लियर कैरियर इन यूएस नेवी हिस्ट्री। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? अपनी एमे बॉर्न स्मिथ, ठीक, एमे बॉर्न स्मिथ। तो जो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक, जो अपना अमेरिकी परमाणु वाहक है उसको संभालने वाली पहली महिला बन गई है एमे बॉर्न स्मिथ, ठीक है। और बॉर्न स्मिथ ने इससे पहले 2016 से 2019 तक अब्राहम लिंकन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अब वो यूएस न्यूक्लियर कैरियर संभालने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट पर्सन इन 2021। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? अपनी नोआमी ओसाका जी, जो कि जापान की हैं, ठीक है, जापान की हैं अपनी ये, ठीक, जापान की हैं और ये टेनिस खिलाड़ी है। ये सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट पर्सन बन गई है फोर्ब्स की लिस्ट में। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क हैज बीन ओपन इन विच सिटी। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? अपने हैदराबाद में, ठीक है। ये 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं।
पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने किया। पार्क जिसे FICCI महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से बढ़ावा दिया गया। ये पूरा महिलाओं का ही है, महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल सोलो टू द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ठीक, हरप्रीत चंडी। तो महिला मूल की जो भारतीय महिला है, भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और एक ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा पूरे करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज, हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट 10-year-old इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द एवरेस्ट बेस कैंप इन मई 2022। मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? ठीक, वर्ली की है ये, वर्ली मुंबई में है अपना। वर्ली की सबसे छोटी 10 वर्षीय चैंपियन स्केटर हैं रिधिम ममानिया जी। ये नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। बहुत ही अचीवमेंट की बात है ये रिधिम के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द चमेली देवी अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। किसने आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? अपनी आरिफा जोहरी ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं ये, और मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं आरिफा जोहरी जी। इन्होंने आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया था और इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। यह भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों को ही दिया जाता है मेनली, जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष, उपभोक्ता मूल्य जैसे विषयों पर रिपोर्ट करी होगी। तो इस बार आरिफा जोहरी जी को मिला है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज वॉन द 2022 वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2022 में विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? रुथ ओजीकी ने। ठीक है, रुथ ओजीकी ने। थोड़ा देखते हैं, उन्होंने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडिया टू बिकेम अ प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट। पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रेया लेंका जी। तो श्रेया लेंका जी पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई। अभी तक भारत से कोई भी नहीं आया था, अब श्रेया लेंका जी पहली भारतीय बन गई हैं प्रोफेशनल के पॉप आर्टिस्ट। ठीक, यहाँ तक के क्वेश्चनियर पार्ट थे। अब थोड़ा वन लाइनर पे बात करते हैं। वन लाइनर है, फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मार्ले बॉर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, मैरी ले बॉर्न क्रिकेट क्लब की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लार कनोर जी। ठीक, फिर है इंडिया फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? अपनी प्राजक्ता कोली जी, जो कि एक यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर है, हर कोई जानता होगा इनको। ठीक, फिर है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। पहला इंडियन जिन्होंने नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया, जानवी दंगेती जी। ठीक, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 कौन बनी? डॉक्टर निकिता सोकल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल जी। इन जून 2022 रुमाली धर है अनाउंस हर रिटायरमेंट। ठीक है, हर किसी ने सुना रुमाली धर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? क्रिकेट से। ठीक, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको मिला? डॉक्टर सिंथिया। ठीक है, डॉक्टर सिंथिया जो कि US से है। ठीक, फर्स्ट ब्लैक एंड ओपनली LGBTQ फीमेल व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी। ठीक, फर्स्ट ब्लैक एंड ओपनली LGBT फीमेल व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कौन बनी है? कैराइन जीन। ठीक, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन दलित वुमेन मेयर ऑफ लंदन काउंसिल। पहली इंडियन ओरिजिन दलित वुमेन लंदन काउंसिल की मेयर बनी मोहिंदर के मिधा जी। ठीक,
नेक्स्ट है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को मिला है। ओएनजीसी की पहली वुमेन चेयरमैन एंड एमडी अलका मित्तल जी बनी है। तो ये सारा वन लाइनर था पूरा। अगर इस पर भी क्वेश्चन बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए वन लाइनर में बताया है। सारा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।